ठीक है। अच्छा, आपको गद्दार कहा गया? उस चीज़ से तकलीफ़ होती है। उस चीज़ से तकलीफ होती है। आपको बुलाकर दिखाया गया कि ये सारे चोर डाकू हैं। आज दूसरे साथियों को बुलाकर दिखाया जा रहा है ये सारे चोर डाकू। जाते क्यों थे आप लोग उनके पास? किसके पास? जो दिखाते थे आपको फाइलें। हमें अपने आप को कायल करने में, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि 1 से 1.5 साल लगा जी। हमें बाकायदा। पहले दिन थोड़ी उनकी बात मान ली थी आंखें बंद करके, जैसे आज हो रहा है। ये तो एजेंडा के तहत हो रहा है। हाँ हमने तो तमाम सबूत पढ़े, हमें ऑफिसर से मिलवाया गया। जी। डीजी रैंक के ऑफिसर्स हमें मिले और उन्होंने हमें तमाम चीज़ें पढ़ाई, समझाई। उस अदारे में तो डीजी होते। लीगल चीज़ें थी जिनके बारे में हमारा नॉलेज कम था, तो वो एक्सपर्ट्स बुलाए गए। उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसे है। फिर मैं फाइलें लेकर आया, मैंने खुद पढ़ी। फिर जिनको समझ है लॉयर्स को, उनको बुला के उनके साथ मैंने कंसल्ट किया इंडिपेंडेंटली। फिर मुझे इवन जो इन्वेस्टिगेशन होती थी उनकी वीडियोस तक सुनवाई गई। तब मुझे समझ आई कि ये वाकई मेरे मुल्क को लूट के खा जाएंगे। मैंने अपने आप को काफ़ी कन्विंस किया था। देखें, सहाफ़ी को सबसे मिलना होता है। मुझे अगर आज अफ़गानिस्तान के अंदर से तालिबान बुलाएंगे और कहेंगे हम बात करना चाहते हैं, तो मैं उनकी बात सुनने जाऊंगा और उनकी बात को समझूंगा। अगर मुझे कोई तो नहीं किया गया? नहीं, मिसलीड अगर किया जाता तो मैं पहले दिन से शुरू कर देता। मैंने किसी की ख्वाहिश की तकमील नहीं की। मैंने यहाँ पे एक जुमला बोला था कि मैंने पहले अपने आप को कायल किया। मैं अपनी मर्ज़ी से इस लड़ाई में उतरा था क्योंकि मैं कन्विंस था कि ये लोग उन सारी चीज़ों को देखने के बाद, उन डॉक्यूमेंट्स को, उन केसेस को देखने के बाद आई वॉज कन्विंस्ड कि मेरे मुल्क के साथ ये लोग ज़्यादती कर रहे हैं। दैट इज़ वाई मैंने अपनी एक ओपिनियन बनाई और फिर मैंने उस पर काम शुरू किया। तो मैं तो वहीं पे खड़ा हुआ हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है। अच्छा, इमरान भाई ये बता दें, अभी भी आपकी आंखें अगर हम देखें तो बड़ी बड़ी आंखें नम है, वजह क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ऐसी कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं, पार्ट ऑफ द गेम है। सर, आपकी तकरीर की वजह से पुलिस भेजी गई और आपको अरेस्ट करवाया गया, आपका असला लिया गया, जो तकरीर आपने लाहौर में की थी। हाँ, इसमें वो आपने कई उन्होंने सवाल पूछेंगे। इसके बाद तो सर टैंक आने चाहिए जो आज आपने नहीं, मैंने क्या किया? देखो, एक मिनट, मैंने जो बातें की, क्या मैं कुछ गलत कह रहा था? नहीं सर, हम पूछेंगे सवाल। आप हाँ। ठीक कह रहे हैं। तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि जिस भाई, तरह आपने कहा ना कि लाहौर की तकरीर के बाद पुलिस आई है, तो आज की तकरीर के आप बाद मुझे बताएं कि आप मुझे लेकर जाएं खाना खिलाने के लिए अभी सारे, हाँ। और कहें कि बाहर बहुत अच्छा जो है वो आपको फ्रूट चाट मिलेगी, वहाँ जाके आप मुझे गन्ने का जूस पिला दें, तो मैं आपसे पूछूंगा नहीं कि यार ये आपने क्या किया है? कह के तो आप मुझे कुछ और लाए थे यहाँ पे। तो वो मैं आपको सिंपल लाइटर नोट में एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन मामला देखें ऐसे ही है। और ये सवालात वो हैं जिनके अब जवाब देने पड़ेंगे। और ये सवालात सिर्फ पाकिस्तान के अंदर करप्शन के नहीं हैं, ये पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात के साथ भी जुड़े हैं। ये पाकिस्तान की नज़रियाती असास के साथ भी जुड़े हैं। ये पाकिस्तान के नज़रिया के साथ भी जुड़े हुए हैं। अब इन सवालात के जवाब लोग मांगते हैं और ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। सर, इन्हें डर नहीं लगता कि इमरान पे आपको हाथ लगाया तो पाकिस्तान हिल जाएगा? इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है इस वक्त आप पाकिस्तान में, माशाल्लाह। पता नहीं मुझे इसके बारे में। मुझे अभी तक वैसे हाथ किसी ने नहीं लगाया। हाँ। 2-4 दफ़ा हाथ डाला है लेकिन मैं निकल लिया, बचत हो गई। और कोई ना कोई दोस्त खुद ही बता देता है। फैमिली के साथ इस्लामाबाद आए हैं या वैसे? यानी ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बताता हूँ। नहीं, मुझे इसके लिए वकला ने इनवाइट किया था, दैट इज़ वाई आई एम हियर। लेकिन मुझे कल एक दोस्त ने फ़ोन किया, उसने कहा खान साहब यू हैव 40 मिनट्स, तो आप निकल जाएं। तो मैंने फिर वहाँ पे उनको हथियार भी अपने दे दिए, लाइसेंस भी दे दिए। मैं मूव नहीं किया वहाँ से। फिर दोबारा शाम को मैसेज आया कि अगेन यू हैव 40 मिनट्स, अब आपके ऊपर रेड मारेंगे। बहरहाल वो नहीं हुआ ऐसा कुछ। इमरान भाई, साफ़ी का असल हथियार तो ज़ुबान है, वो कैसे बंद करेंगे? खींचेंगे? साफियों की ज़ुबान, तेरी ज़ुबान बंद हो सकती है। कैसे हो जाएगी? अच्छा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ कब तक ऐसा होता रहेगा? देखें, जब तक खेलने वाले खेलते रहेंगे तब तक खेल के रूल्स के ऊपर सवाल उठते रहेंगे। हाँ। और लोग पूछते रहेंगे कि भाई ये रूल तो ऐसा नहीं था। यानी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जहाँ मैंने तौहीन की हो अपने इदारे की। ट्रू, वेरी ट्रू। एक ऐसा जुमला मैंने नहीं बोला जहाँ मैंने अपने इदारे की तौहीन की हो। लेकिन मेरे इसी मुल्क के अंदर जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, उन्होंने बेशुमार ऐसे जुमले बोले हैं जहाँ पे उन्होंने मेरे मुल्क की तौहीन की है। और उन सारे लोगों में से किसी एक के ऊपर भी इस तरह का मुकदमा नहीं है। मेरे पास 1 दर्जन के करीब FIR हैं अब, तो ऐसे ही है। थैंक यू। तकरीबन 3-4 दिनों से आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं और जज्बात में, क्या वजह है इतना ज़्यादा आप इमोशंस में नज़र आ रहे हैं? क्या हाल है आपका? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। इमोशन में नहीं यार, आपके ऊपर भी पर्चे देते हैं ना 6-7 एक रात में। सुबह मैं आपसे पूछता हूँ इमोशंस कैसे हैं आपके? आपको मैं बताता हूँ, जिस आदमी को उन्होंने मेरे घर की बैक साइड पे मारा ना, उसकी चीखों की आवाज़ मेरे घर में आ रही थी। जी, आपने बताया। आपके घर की दीवार के पीछे लाके एक बंदे को फेंकें और पहले उसको जानबूझकर ऐसी जगह गोली मारें कि वो ना मरे और वो चीखे, और उसकी चीखें आपके घर के अंदर सुनाई दें, आपके माँ बाप
आपका वो लास्ट वाला कमरा हो, साथ आपके बच्चों का हो, वहाँ पे चीखें आपके घर में सुनाई दें और फिर वो दोबारा गोली मारें ताकि ये और चीखे, और फिर 4 गोलियों के साथ उस आदमी को मारें और फिर अगले 10 मिनट 5 मिनट वहाँ फायरिंग करते रहें, तो मैं आपसे पूछूंगा कि इमोशंस हैं या नहीं है। सर, पहले इन्हें पता लड़ाई में नहीं ना था कि- आवाम मुतनफर हो रही है, इदारों के खिलाफ हरना सराई कर रही हैं, आपको नहीं लगता कि इदारों के इदारे खिलाफ डैमेज हो नहीं रहे हैं? करनी चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के इदारे हैं, हमारे इदारे हैं, हमने बनाए हैं, हमारे खून पसीने से बने हैं, वो हमारे लोग हैं, उनसे हमें इश्क है, प्यार है और उनको भी रहना चाहिए और पाकिस्तान को भी रहना चाहिए।